हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 7 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हुई हूँ हॉस्पिटल में। तो कल ही मेरी भाभी और मैं और मेरा भाई तीनों आए थे हम हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी भतीजी एडमिट है ना। तो डॉक्टर ने मेरी भाभी को बुलाया था भतीजी को दूध पिलाने के लिए। और अभी है ना मेरी भतीजी बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन थी वो भी हटा दी है, दूध भी अच्छे से पी रही है। तो इसीलिए डॉक्टर कह रहे हैं कि अब डिस्चार्ज कर देंगे। तो अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो सारी फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी हो गई है। तो हमने पैकिंग कर ली है वापस घर जाने के लिए। और आ गई हूँ मैं लेके मेरी भतीजी को और चल पड़े हम वापस घर। वैसे सुबह जो नाश्ता पानी था वो मेरा भाई ले आया था, क्योंकि कल शाम को ही मेरा भाई घर चला गया था और सुबह हमें लेने के लिए वापस आ गया और फिर हमारे लिए खाना भी ले आया था। तो नाश्ता पानी हमने हॉस्पिटल में ही कर लिया था और उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास डिस्चार्ज हुआ है। और अभी मेरी भतीजी को लेके चल पड़े हम घर। तो पहली बार मेरी भतीजी घर जाएगी, तो आज उसकी छुट्टी भी है, 6 दिन की हो गई है। तो 6 दिन से देख लो हॉस्पिटल में ही है। तो वहाँ चलो छठी वाले दिन तो मिल गई छुट्टी, क्योंकि ना तो नहाई धोई है, नहलाया धुलाया भी ना। हॉस्पिटल में कहाँ नहलाते हैं, उधर तो बस लिटाई रखते हैं। और वो ऑक्सीजन लगा रखी थी और भी नाली वगैरह लगा रखी। पर आज घर चल पड़ी है अपनी छठी वाले दिन। तो सबसे पहले जाते ही तो उसको नहलाएंगे, क्योंकि आज नए कपड़े भी तो पहनाने हैं। और अभी हम अपने गाँव के मतलब बाहर पहुँच गए हैं, जहाँ बिद्रो है ना, तो वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये गाड़ी खड़ी हुई है जो हम बता रही थी ना कल वाले व्लॉग में, कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 4-5 आदमी थे और वो स्पीड से आ रही थी तो बिद्रो में गिर गई। तो और तो सब जा चुके, लेकिन वो गाड़ी यहीं खड़ी है। तो यहाँ बिद्रो में गिरी हुई थी ना। सफाई करी कितनी, ये आदमी ढूंढन थी ना, तो इस पर पूरी पे वो रख रहे थे। इस साइड पड़ी होगी गाड़ी है ना, हाँ पड़ गई थी गाड़ी वही। और अभी हम घर पहुंच गए हैं मेरी भतीजी को पहले बार उसके घर लेके। मेरे भतीजे तो उसी दिन बाट देख रहे थे कि कब आएगी छोटी बेबे, कब आएगी। पर आज अभी हम दोपहर में आए थे ना, तो मेरा बड़े वाला भतीजा तो स्कूल गया हुआ, वो भी नहीं मिलेगा। और छोटे वाला अभी इस टाइम पे सोता है। तो अभी तो कौन सा ही भतीजा नहीं मिलेगा, स्कूल में से आएगा ना तब उसको पता चलेगा कि मेरी बहन आई हुई है, तब पूछेगा कि। तो अभी उतर लिए हैं गाड़ी में से। मेरी भाभी को तो ले गई है अंदर और मेरी भतीजी को मैंने ले रखा है, तो पूरे रास्ते में ही लेके आई हूँ। अभी इसको नहलाने के लिए पानी गर्म कर दूँ। आ गया स्कूल से। तेरी बेबे देख ली तने? नहीं देखी है? अभी वो सो रही है, थोड़ी देर में दिखाएंगे। आ गई तेरी बेबे, छोटी बेबे। यहाँ थोड़ा ना, नीचे ही है, नीचे सो है। वह थोड़ी देर में उठेगी, अभी नहला के सुलाई है। कैसे चलाई है जो बुआ बुआ जो पानी नुआ के जो बुआ नुआया करती ना, वीरू ने नुआ के और वह सुला दी। जब उठेगी तब देख लिए, ठीक। अब दुबक रही हुआ, हवा ना लगनी चाहिए। अभी गर्म पानी में नवाई है ना, ठीक है। तो इतना खाना खुना खा ले, इतना वह उठ जाएगी, है ना। जब मैं ट्यूशन पे आऊंगा जब खेलूंगा उससे। नहीं, थोड़ी देर में खेल लिए। ये इतना खाना खाओगे, कपड़े चेंज करेगा, इतना उठ जाएगी। फिर मैं अपने आइसक्रीम और टीवी और पंखा चला के खा लूं। खा ले। अब दादी तो पूछ लिए पंखा चलाना या नहीं, ठीक है। ले तेरी बहन के उनकी खड़ान की खुशी में रसगुल्ले खा तू, रसगुल्ले खा मुँह देती। बेबे तो ही बस हुआ है, मैं कब खिलाऊंगा उसने, मैं जब उठ लेगी जब खिलाइए। और खा ले तू रसगुल्ले, खा ले। दिया सब तो ठीक हो गया। खा ले मारा रसगुल्ले पत्ती के उनकी खुशी में। अभी मैं जा रही हूँ बाजार में, सांगी के बाजार में। रोहतक के मैं नहीं जा रही, सांगी के मैं जा रही हूँ। ग्रीन कलर की ड्रेस लेने आज मेरी भतीजी की छठी है ना, तो दादी हरा जुगला पहनाया करो। तो मेरी माँ के तो पैर दुखा, मैं खा ले, मैं लेके आऊँगी भाग के दुकान से। तो अभी बाजार में जा रही हूँ, कई सारी दुकानें हैं, वहाँ बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं, तो उधर से ही लेके आऊँगी। आ जा वीरू जल्दी, मेरा भतीजों के साथ लेके जा रही हूँ। आ जा तू इधर आ, मेरा भतीजा उसने लेके चलूंगी। सही है, गाँव में राग रहे और के। या मेरी दोस्त कद मिली थी मेरे तो इतने साल बाद, आज मिली हूँ, मौका से दिया। या भी माइक कह रही हूँ, मैं भी माइक कह रही हूँ। तू सुनाओ ना, आ इधर आते थे, आ जा। मेरे बता कर भी ना रही मैं, घर के हो गया बता दिए। मेरी भाभी ने बुला लिया उसने, ये आ गया इन्हें लेने ती आऊँ थी मैं। चल चल चलो, चल वीरू गेट बंद कर देती हूँ। ये मेरी भाभी देख ली होंगी तन तो आज लोग में देखेगी। वो तो मिलती नहीं, तू कितने तेरी शादी के फिर 14 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर दिखाऊंगा।
बहुत साल बाद मिली हूँ मैं अपनी दोस्त। मेरी शादी तभी घने साल पहले मिली होंगी मैं किताऊँ थी। ये मेरी दोस्त कविता का घर, इसका नाम भी कविता है और मेरा भी कविता है दोनों कविता है। 12th तक मेरे साथ पढ़ी थी। चल ऊपर ये छुटकुनी के लेके आई हूँ। तो सोन लग रही थी कि उठावा है। नमस्ते। और मैं तो बाजार के लिए निकली थी, तभी मेरी दोस्त का फ़ोन आ गया कि मैं गांव आई हुई हूँ। तू कहाँ पर है? माँ मैं भी गांव आई हुई हूँ। तो हमारी अगली गली में इनका घर है। माँ चलो अभी मिल लेते हैं, अभी मेरे को मार्केट तो जाना ही है, तो उससे पहले तेरे से मिल के चलूँगी। तो मेरी दोस्त से मैं मिल के आ गई हूँ, थोड़ी देर उसके पास बैठी बातें करी और अभी मैं आ गई हूँ बाजार में। आ गया भाई हमारा स्कूल, रूबीर का घर है। इसमें पढ़ाया करते हैं हम। कबाड़ा हो रहा है हमारे स्कूल का। 9th तक मैं इसमें पढ़ी थी इस स्कूल में। देखियो 9th तक इस स्कूल में पढ़ी थी। रुक जा स्कूल दिखा दूँगा अपना। ये देखो हमारा स्कूल कितनी सट्टी जाम रही है इसमें। मेरे को अभी इस दुकान पे जाना है। चलो दुकान पे चलते हैं, मीना ब्यूटी पार्लर पे। और अभी मैं पहुंच गई हूँ दुकान पे। और इस दुकान पे ना सारी तरह का सामान मिलता है, ब्यूटी वाली चीज़ों का, बच्चों के कपड़े, जूते, चप्पल, सब कुछ मिलता है। तो ये भाभी लगती है तो इसने सारा सामान रख रहा हो। बहुत पुरानी दुकान, हम छोटे छोटे थे ना तब भी इस दुकान में आते थे। वैसे अब तो कई सारी खुल गई, लेकिन जब ये 1-2 ही दुकान थी ऐसी, लेकिन अब तो बहुत सारी खुल गई। पार्लर का भी काम करती है ये, तो कुछ भी पार्लर का भी कुछ भी करवाना हो तो भाभी के पास आ जाते हैं हम। और रुपये के घर के बिल्कुल पास में ही है। तो अभी यहाँ से मैं सेट खरीद लेती हूँ। और मैंने एक ग्रीन कलर का सेट ले लिया। वैसे ग्रीन कलर के मुश्किल हो जाते हैं 0 साइज़ के मिलने। भाई शहर वगैरह में जाए ना तब तो वैरायटी भी ज़्यादा होती है, दुकानें भी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ तो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन गाँव में वही है, 2-4 दुकानें होती हैं और फिर एक ही कलर का लेना और छोटे साइज़ का लेना, तो थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है सेट मिलना। लेकिन मेरे को मिल गया था। और उसके बाद फिर मैं आइसक्रीम खरीदने चली गई थी। मेरे भतीजे को साथ लेके आई थी ना, मैं इसके लिए भी खाने का कुछ ले लूँ। तो बॉल मिल गई, आते खेल ले, बॉल मिल गई। बाहर मत जाने देना बॉल को, ठीक है? चल पड़ी भाई वापस। बच्चों के लिए आइसक्रीम ले ली और सेट ले लिया एक। ये आ गई मेरी दोस्त या इसकी छोरी कती सेम टू सकल है तेरे वर्गी छोरी की कती। हेलो हाँ लंबी भी तेरे जितनी और न हो रही है ना, थोड़ी सी कसर रह रही है। सही है। बैठो मिलन आई है मिलते हैं। कितने दिनों बाद मेरी शादी तभी माँ कई साल पहले हम मिले थे। और गुड़िया सब कुछ गुड़िया खेला करते हम। हाँ अरे एक बोरा का था हमने इस साइड। अरे छत पर गुड़िया खेला चेंज हो गया ना थोड़ा सारा। पिछली एली रही है बस और सारा चेंज हो गया। हाँ ये मेरी माँ तो तुम मिल लेती होगी, मेरे तो बेरानी कितने साल बाद मिली है। मैं उड़े आऊं हाँ कितना बड़ा जब कितने तो मेनू नू मेरा एड्रेस बताऊंगी तो होगी कि तुमने लोकेशन भी सेंड करूं। हाँ मैंने भेजी थी लोकेशन। क्या खा गया? थूक बेटी खा गया, पिटाई कर दूंगी। नहीं क्या नू खा जा पूरी की पूरी काकर। मेरी दोस्त ताकत आ रही है, नू खा जाऊँ मैं थोड़ी देर और रुक जा, मैं रोज मिलूँ तना बैठी रहे। बात तला मिठाई भी आ रही है, बात सुन ले बात और गांव की बात मिलने लग रही है। बैठ के बात सुने जा। मेरी बहन आ गई है, बड़े वाली, सबसे बड़े वाली बबीता, और साथ में उसके बच्चे। चलो मिलते हैं। भाई गाली रास्ते में खड़े सो आ जाओ। नमस्ते, ठीक हो? नमस्ते। हाँ नमस्ते।
तो मेरी बड़े वाली बहन भी आ गई है जप्पा निकालने के लिए, तो दिल्ली से आई है और अभी शाम को पहुंची है खाने के टाइम पे। तो 4 वाले ट्रेन से आई थी इसलिए लेट हो गई, क्योंकि ट्रेन तो वही अभी अपनी टाइमिंग पे आती है, एक बार सुबह आती है फिर शाम को आती है, तो ट्रेन से आसान रहता है रास्ता, तो इसलिए ट्रेन से ही आती है। और मेरी भाभी अभी लगी हुई है चूल्हे पे रोटी बनाने, तो बस अभी हम खाना खाएंगे और हमारे सारे काम हो चुके, सब्जी वगैरह भी बना रखी है हमने। और मेरा बड़े वाला भाई लेके आए हैं करोत तक से, क्योंकि वो सामान खरीदने गया हुआ था, घर का भी जो सामान है वो, और साथ में रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी लेके आ गया। आप सब भी मुंह मीठा कर लो भाई मेरे भतीजी होने की खुशी में। गुलाब जामुन है गरम गरम। मैंने तेरा दाल खाने। हाँ हम और अभी खाना पीना सब हो चुका है, हमारा सारे काम निपट चुके हैं, और उसके बाद अभी हम छठी मना रहे हैं। तो ऐसे तेल का दिया लगा के मोटी सी बात बना के, क्योंकि इससे काजल भी बनाते हैं ना, इसमें अजवाइन वगैरह डाल के तब बात बनाते हैं, और उससे ऊपर पलटा रख के और जो धुआं जमता है तो उसकी काजल बनाते हैं। तो ये रख रखा है। तो काजल बनने के बाद मेरी भतीजी को काजल डालेंगे, उसकी आईब्रो बनाएंगे, मेरी भाभी को काजल डालेंगे, दोनों की आंख सेकेंगे। और दिन में हमने जैसे सेट पहना दिया था, मेरी माँ का लाया, और गले में वो चांद सूरज नजरिए बांधते हैं, तो ये काम छठी पे करते हैं, वो हमने दिन में कर दिया था। एक बहन ने लिखा भी था कि छठी वाले दिन अपनी भतीजी के हाथ में ना नई कापी और पेन देना, तो वो भी खरीद के लाए थे, तो वो भी दे दिया था हमने हाथ में। तो ऐसे करके हमने छठी मनाई है, तो उसी के लिए ये दिया रख रखा था। और अभी ये सुबह की तैयारी हो रही है। तो खेत में से मेरा भाई है ना सांटी, कोंदरा, चौलाई, कागा रोटी, तो ये सब तोड़ के लाया था, तो इनको धो के और अभी उबाल के रख दूंगी, सुबह इनकी सब्जी बनेगी। तो ये वाला साग तो मैं बहुत दिनों बाद खा रही हूँ, कभी शादी से पहले ही खाती थी इन सब चीज़ों का साग, ये पालक बथुए का तो खाते रहे, लेकिन ये सांटी, कोंदरा, कागा रोटी, चौलाई, तो इनका साग मैं अभी खाऊंगी बहुत दिनों बाद, बहुत टेस्टी बनता। तो किस किस ने खाया है ये वाला साग कमेंट करके बताना। तो बस अभी धो के रख दूंगी और सुबह फिर ये साग बनाएंगे। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।